अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आर जे मान चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हमारे माशरे में एक नया इशू, एक नया शोशा शुरू हो गया है। एक नई तंजीम चल गई है कि जो लड़की, जो खातून थोड़ी सी फेमस हो जाती है, उस खातून की कोई ना कोई वीडियो, कोई ना कोई तस्वीर जो है वो वायरल हो जाती है। और उसके बाद एक नाम नहाद लोगों की एक लंबी लिस्ट जारी हो जाती है जो कहता है कि मैं ये जानता हूँ, मैं ये जानता था, मैं ये दिखा रहा हूँ। वो अपनी फेम को शुरू कर देते हैं। लेकिन इसके बिहाइंड पे रीज़न क्या है? जब से मारवी मेमन ने जो है वो एक तंजीम मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी की स्टार्ट की, उसके बाद हर दूसरे दिन, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, कि हर दूसरे दिन कोई ना कोई मीडिया से रेलिवेंट लड़की, कोई ना कोई फेमस लड़की जो है उसकी कोई पिक्स लीक आउट हो जाती हैं, कोई उसकी वीडियो लीक आउट हो जाती है। और उसके बाद आप कॉन्टीन्यूसली देख लें कि तब से लेकर आज के दिन तक जो है कितनी लड़कियां, कितनी खातूनें जो हैं वो इस सारे इस इशू की जो है वो बहस में आई हैं। आप सबसे पहले राबी पीरज़ादा देख लें, उसका एक इशू चला कि जी उसकी तस्वीरें वायरल हो गई, उसकी वीडियो वायरल हो गई, लोगों ने अपना जो है फेम उससे क्रिएट किया। उसके बाद जी अलीज़ा शाह की वीडियो वायरल हो गई, तस्वीरें वायरल हो गई। उसके बाद अच्छा, कंवल आफ्ताब थोड़ी सी जो फेमस हुई, उसके ऊपर एक तनकीद आ गई, उसकी उनसे कोई शायद फ़ोटोशॉप में उसकी कोई एडिटिंग नहीं हो पाई, तो उन्होंने एक नया शोशा छोड़ दिया जी इसका निकाह हुआ है वो है वो मनाहल मलिक का जिक्र शुरू हुआ है कल परसों से कि जी उसकी वीडियो वायरल होगी, उसकी तस्वीर वायरल होगी। बात ये नहीं है, बात ये है कि सच क्या है, झूठ क्या है। हम बिना तहकीक किए, हम बिना देखे, हम जस्ट फ़ोटोशॉप की चीज़ों के ऊपर दूर से देखकर हम एक जायज़ा क्रिएट कर देते हैं और उसके ऊपर किसी को तनकीद का निशाना बनाते हैं। ये मुस्लिम है, ये गैर मुस्लिम है, ये अच्छा है, ये बुरा है। ये कानूनन जुर्म है। आप हरीम शाह की बात कर लें, हरीम शाह का पिछले दिनों हरीम शाह का किस्सा शुरू हुआ था। कुछ बुरे लोगों के पीछे जो है वो अच्छे लोग जो हैं वो फजूल में वेस्ट हो रहे हैं। कुछ बुरी ख़वातीन की वजह से, कुछ बुरी लड़कियों की वजह से, कुछ गलत लड़कियों की वजह से सारी लड़कियां जो हैं वो इसी दायरे में आ रही हैं। फेम जो है, जो मीडिया है, जो शोबिस है, जो कोई भी, अगर आप फेमस कोई भी ऐप देख लें तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनकी तजलील करेंगे। हर बंदे को जीने का हक है, हर बंदे को अपनी लाइफ को अपनी तरीके से ज़िंदगी गुजारने का हक है। अब मनाहिल मलिक की अगर हम बात करें तो मनाहिल मलिक जनाब अपनी टिकटॉक अकाउंट उनका कोई और तो यूज़ नहीं कर रहा, यहाँ पूरा टिकटॉक भरा हुआ है, मेरी तस्वीरें वायरल कर दो, मेरे अब्बा जी को हार्ट अटैक आ गया, मैं मर गई, मैंने खुदकुशी कर ली, ये हो गया, वो हो गया। वहाँ मनाहिल मलिक की जो है वो 3 मिनट पहले जो है मैं देख रही थी कि उन्होंने अपनी टिकटॉक के ऊपर न्यू वीडियो जो है वो अपलोड की है। 3 मिनट पहले उन्होंने जो वीडियो अपलोड की है, ये आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं कि उन्होंने ये वीडियो 3 मिनट पहले, मतलब वो कॉन्टीन्यूसली जो है वो कुछ कुछ वक्फे के बाद वीडियो अपलोड कर रही हैं। अब उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके साथ जो लड़के टिकटॉक बना रहे थे, जो उनके फ्रेंड्स टिकटॉक बना रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बाकी टिकटॉकर्स को, बाकी लोगों को पूरा सोशल मीडिया इस चक्कर में भर गया, मनाहिल मलिक ने ये गलत किया, इसको ये सज़ा मिलनी। हम इतने क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, हम इतने जो है वो तंग नज़र हो चुके हैं कि हम दूसरे को, मुस्लिम और गैर मुस्लिम, और उसको सज़ा जज़ा का ज़िम्मा अपने सर पे ले लेते हैं। इस्लाम ने हमें ये नहीं सिखाया, इस्लाम ने तो ये सिखाया है कि अगर कोई गलत भी करता है, अगर कुछ किसी ने गलत किया तो उसके ऊपर पर्दा डालो, उसको खामोशी से समझाओ, उसको आराम से, ना कि उसको तनकीद का निशाना बनाओ। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे टिकटॉक में कुछ लोगों ने फेम हासिल करने के लिए मोबाइल उठाती हैं, उसकी डांस करती हुई लोगों की, लड़कियों की वीडियो दिखाती हैं और कहते हैं ये तुम गलत कर रही हो। तो क्या तुम सही कर रहे हो उसको देखकर? तो इसके ऊपर खुदारा थोड़ा सा जो है वो अपने आप को थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू में क्लियर करें कि जो बंदा जो कर रहा है उसको पता है कि वो क्या कर रहा है। अपने फेम के चक्कर में उसको मज़ीद गलत मत करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।